हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं कक्षा 6। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि क्लास 6 की जो दोस्तों क्लास 6 है दोस्तों उसकी गणित स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों जो क्लास 6 है उसका मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा प्राकृतिक संख्या होगा। दोस्तों हम प्राकृतिक संख्या को देखेंगे। तो दोस्तों इस यानी बुक को आहिस्ता से आराम से देख लीजिए। दोस्तों आज से हम ये वाली बुक स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों हम अपने चैनल पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के कंप्लीट मैथ की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों कंप्लीट मैथ की तैयारी दोस्तों सभी मैथ की वीडियो हम अपने चैनल पर अवेलेबल कराएंगे। तो दोस्तों यानी ये कक्षा 6 का हमारा सिलेबस है जो कि उसके अनुसार कर दिया गया है। तो दोस्तों हमारा पहला चैप्टर है यानी प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों हम प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, या इसके जो पहली संख्या है यानी जो उसकी पहली प्रश्नावली यानी 1A, दोस्तों आज इस प्रश्नावली को पूरा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल बनाए हो चैनल कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों देखिए इसमें यानी 1A में 1A है दोस्तों, और 1A में क्या कह रहा है दोस्तों इसे देखिए। दोस्तों 1A में कहा है कि अभ्यास संख्या A। दोस्तों अभ्यास संख्या 1A। दोस्तों आज हम अभ्यास संख्या 1A देखेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन पढ़िए। दोस्तों बहुत ही आहिस्ता से हमें क्वेश्चनों को पढ़ने हैं और दोस्तों बहुत बारीकी से और समझ के साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नांकित संख्याओं को संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक होता है अंक और एक होता है दोस्तों शब्द। यानी निम्नांकित संख्याओं को संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों एक बार समझिए। दोस्तों पहले यानी हम एक ये सभी क्वेश्चन करेंगे, यानी एक पेज लेंगे दोस्तों, उस पर क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों एक यहाँ देखिए दोस्तों, एक तो होता है अंक। दोस्तों एक तो होता है अंक और एक होता है दोस्तों शब्द। अब दोस्तों अंक और शब्द में क्या अंतर है? दोस्तों अंक जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और दोस्तों जितने भी 4 डैश 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 दोस्तों जितने भी अनंत तक अंक होते हैं, जैसे दोस्तों 1090, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। दोस्तों अगर हम इन्हें 1 2 3 के रूप में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के रूप में लिखते हैं दोस्तों, 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों हम इसके रूप में लिखते हैं तो ये अंक हो गए। अब शब्द देखते हैं दोस्तों। शब्द जैसे 1 2 5 ये क्या है दोस्तों? ये है हमारे शब्द, ये है शब्द। अब दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो पहले क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि निम्नांकित संख्याओं को संख्या में व्यक्त कीजिए। अब दोस्तों ये किस में लिखी हुई है? 427, 3501, 115, 79,029। तो दोस्तों आप देखेंगे ये किस चीज़ में लिखी है। तो दोस्तों आप सभी को देखकर अंदाजा लग रहा होगा कि ये जो सब लिखी हुई है, यानी ये हमारा जो पहला वाला है कि ये किस में लिखी गई है? ये अंकों में लिखी हुई है, यानी अंकों में तो लिख रही है दोस्तों। ये दोस्तों ये शब्दों में ये शब्दों में लिख रही है। अब ये कह रहा है कि संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए, यानी दोस्तों हमें इन्हें किस में लिखना? इन्हें हमें इसमें अंकों में लिखना है। यानी शब्दों में हमारे पास पहले से लिखे हुए दोस्तों शब्द क्या है? 1 है, 2 है, 5 है। क्या है ये दोस्तों? शब्द है। और दोस्तों अब इन्हें हमें किस में लिखना? इन्हें दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 यानी इन अंकों में व्यक्त करना है। तो दोस्तों निम्नांकित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों अब देखेंगे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है? यानी कह रहा है कि 427। तो दोस्तों पहले में देखते हैं कि 427 कैसे बनता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 427 दोस्तों 427 हमारा ऐसे तो बनता है दोस्तों, 427 हो गया। अब दोस्तों दूसरा देखेंगे, दूसरे में क्या कह रहा? दूसरा देखिए कि 3501 का मतलब दोस्तों 3000 लगा लो दोस्तों, 500 के लिए 5 आएगा और 101 के लिए 1 आएगा। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 3501 हो गया। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा क्या कह रहा। तीसरा करेंगे 115 दोस्तों, 115 का मतलब दोस्तों 100 और 15 का यानी 115 हो गया। अब कह रहा है कि 79,029। तो दोस्तों ध्यान रखना 79,029। तो 79,000 का मतलब दोस्तों 7902 दोस्तों 79,029। दोस्तों 79 और 89 में आपको एक ध्यान रखना, ऊ से 79 दोस्तों, ऊ से 79 बनेगा 79। तो दोस्तों 79 का मतलब रहेगा 79। और दोस्तों एक हुआ 89 89। तो दोस्तों ध्यान है 89 होगा क्या हमारा 89। तो दोस्तों पहले ऊ आता है या न आता है? तो दोस्तों पहले ऊ आता है तो पहले 79 होगा। तो दोस्तों 79 89 में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों ध्यान है जो पहले ऊ आएगा 79 और बाद में जो न आएगा 89। तो दोस्तों आपको इस तरह से याद रखना। तो दोस्तों ध्यान रखना अंक हमारे 1 2 3 4 होंगे और दोस्तों शब्द हमारे ऐसे होंगे। तो दोस्तों हमारी ये किस में? हमारी शब्दों में लिखी हुई थी, अभी हमने अंकों में बदल दिया। 4 2 7 1 1 5 3 5 0 1 7 9 0 2 9 यानी अब किस में होगी दोस्तों? ये हमारी होगी
इसमें अंकों में होगी। अब दोस्तों यानी हमारा पहला क्वेश्चन हमारा इतना ही था। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपनी बुक की तरफ। यानी अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यानी अब दोस्तों देखिए पहले यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखें, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखो। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब दोस्तों हमें संख्या दे रखी, अभी ना मैं किस में लिखना, अभी ना मैं शब्दों में व्यक्त करना। तो दोस्तों आपने पहले ही इस वाले से पहले क्वेश्चन में देख लिया था कि शब्द और अंकों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों अंक होते हैं ये और शब्द क्या होते हैं ये। अब दोस्तों पहला देखेंगे, जैसे पहले को हमें शब्दों में लिखना, तो दोस्तों हमें 1 नंबर डाल के यानी पहला करेंगे। तो पहला देखिए कितना है, तो दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी दोस्तों 70,019 है। कितना दोस्तों 70,019 है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कितना है 70,019। तो दोस्तों हमें ये नहीं किस तरह से गिनना, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन करने से पहले देखेंगे दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। यानी दोस्तों इस तरह से व्याख्या करेंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। दोस्तों आप इस क्रम को यहाँ ध्यान रखना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। दोस्तों इकाई कितनी होती है, 1 अंक की इकाई होगी। अगर 1 से ज़्यादा अंक है यानी 2 अंक है तो क्या होगी, दहाई होगी। दोस्तों अगर लगातार 3 अंक है तो क्या होगा, यानी सैकड़ा होगा। और दोस्तों 4 अंक हो गए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। और दोस्तों 5 अंक हो गए तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और दोस्तों 6 अंक होगी तो क्या हो गया, दोस्तों 6 अंक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। 2 2 4 2 6। और दोस्तों 7 अंक होगी, 1 2 3 4 5 6, 7 अंक होगी तो क्या होगा, 10 लाख होगा। और दोस्तों अगर 8 अंक होगी तो क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। और दोस्तों अगर 9 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, सॉरी 10 करोड़ हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि अंक और शब्दों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों अंकों में और शब्दों में मैं ना बताऊँ, सॉरी इसमें यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा में किस तरह से गिनना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। दोस्तों इस क्रम को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना। आप एक बार और इस क्रम को देख सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। दोस्तों इस क्रम को हमें याद रखना है। तो दोस्तों अब पहला वाला संख्या गिनेंगे। देखो पहली वाली संख्या गिनेंगे। दोस्तों पहली वाली संख्या में क्या करा, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखे, यानी जो निम्नांकित संख्या है दोस्तों उन्हें शब्दों में लिखो। तो दोस्तों इसे गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो दोस्तों 1000 गिन लिया। तो अब यानी कितना हुआ, यानी हमने गिनने के बाद में दोस्तों हमारा कितना हुआ, आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो दोस्तों कितना हुआ, 7000, कितना हुआ 19, कितना 7019। तो दोस्तों पहले का हम शब्दों में, अब उसने किस क्या की दोस्तों, शब्दों में की। अब मैंने तुम्हें शब्दों में बता दिया कि शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों पहला कितना हमारा यानी 7019 है। तो दोस्तों अभी हम इसे 7019 को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों 7019 के लिए 7 है जय आर हजार, 7000। दोस्तों 7000 आप ऐसे लिख सकते हैं। और 19 उ ने ई से 19। दोस्तों बहुत ही आसान है, 7019 इस तरह से हम लिख सकते हैं। 7019 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा देखिए, अब दूसरा नहीं दूसरे नंबर का देखिए। दूसरे नंबर का हम यहाँ नोट कर लेते हैं। दूसरे नंबर का कह रहा है दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितना 23,013 है। तो दोस्तों इसे देखेंगे, यानी 23,013। दोस्तों इतना ही तो 23,013 यानी 23,013। तो दोस्तों 23,013। तो दोस्तों अब इसे करेंगे तो 23, दोस्तों कितना 23 है दोस्तों, 23,013 है। कितना दोस्तों 23,013 है। कितना 23,013 है। अब इसके बाद देखेंगे 23,013 के बाद में दोस्तों देखेंगे अगली संख्या। देखिए अब देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। दोस्तों जिस तरह से मैंने गिना ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इस तरह से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक बार और गिनिए, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी दोस्तों कितना हुआ 69,000 यानी दोस्तों कितना हुआ, यानी 69,300 कितना हो गया दोस्तों 69,379। कितना 69,379। तो दोस्तों इसे हम यहाँ लिख लेंगे। तीसरी संख्या को कितना है
तीसरी संख्या हमारी 69,000। तो दोस्तों 69 में कितना आएगा? 69,379। दोस्तों इतना ही तो है, 69,389, 69,389। अब दोस्तों अगर हम इसे शब्दों में लिखना है तो शब्दों में कैसे लिखेंगे? दोस्तों पहले हम 69 लिखेंगे तो 69 दोस्तों ऐसा बनाएगा, हज़ार के लिए हज़ार हो जाएगा, 69,300 दोस्तों 69,300 दोस्तों कितना बनाना है? 79, क्योंकि हमारा 79 है, मैंने भी आपको बताया था 79 और 89 में, तो 79 कितना? 79 बन जाएगा। कितना? 79, 69,379 बन जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 8 का है दोस्तों 8 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख। तो दोस्तों कितना हो गया? यानी 8,93,059। तो दोस्तों 8 लाख। अब दोस्तों चौथा देखेंगे कितना है हमारा। दोस्तों चौथे में दे रखा कि 8 लाख। दोस्तों 8 लाख के बाद में कितना? 93,000। दोस्तों 8,93,059 इतना ही तो दे रखा दोस्तों। 8 9 30 यानी 89 30 59, 89 30 59। तो दोस्तों 89 30 59 है। तो दोस्तों अब देखेंगे इसे। तो दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 2 2 यानी 6 अंकों का। तो 6 अंकों का कहाँ होगा दोस्तों? 6 अंकों का होता है, लाख होता है दोस्तों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख। दोस्तों 1 लाख ही इतने मिलेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख। तो 6 अंकों का हो गया। 2 2 4 6 अंकों का कितना होगा? 1 लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। तो दोस्तों 10 लाख तो ठीक रखा हुआ है। तो दोस्तों हम बनने कितना है? तो दोस्तों 8 कितना? 8 लाख। कितना दोस्तों? 8 लाख पढ़ेंगे। 8 लाख के बाद में कितना है दोस्तों? 8 लाख। फिर देखेंगे 8 लाख दोस्तों ये 8,30,000। दोस्तों कितना? 8 लाख ना दोस्तों, 8,93,000 कितने? 93,000, 93,000, 93,000, 8,93,000, 8,93,000। और दोस्तों कितना? 8,93,059 कितना? 59। तो दोस्तों इस तरह से आप 59 लिख सकते हो। 8,93,059 हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित संख्याओं को, यानी क्वेश्चन नंबर ब देखिए। दोस्तों ब क्या कह रहा है? दोस्तों हम अब इधर से शुरू कर देंगे, क्योंकि दोस्तों उधर से लगभग पेज पूरा भर गया है। अब देखिए ब में देखिए क्या है, यानी पहले का ब, दूसरे का ब में देखिए नीचे लिखिए वाक्यों में आई संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार एक गांव के मल में, तो दोस्तों कितना लिखा हुआ है? तो दोस्तों 100 लिखा है। तो 100 कैसे लिखेंगे दोस्तों? 100 तो सीधी सी बात है, 100 तो ऐसे हमारा बन जाएगा। अब दोस्तों दूसरा देखिए अंडे यानी 1,000। अब दोस्तों ये कितना लिखा? आप इसे गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1,000 है तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 1,000। इस तरह से हम लिख देंगे। अब तीसरा देखिए दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। कितना दोस्तों? यानी दोस्तों हमारा 1,000 हो गया, 100 हो गया, 1,000 हो गया। अब दोस्तों कितना हमारा? 10 लाख। तो दोस्तों 10 लाख देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। 2 2 4 2 6 जीरो। तो दोस्तों 3 और 3 6। अब दोस्तों कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख हो गया। अब दोस्तों अगले में देखिए कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार अब दोस्तों बैक्टीरिया, जीवाणु, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो दोस्तों 1 करोड़ में कितनी 7 जीरो हो जाएंगी? 1 करोड़ में 7 जीरो हो जाएगी। 4 5 6 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास हो जाएगा 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। दोस्तों हम इस तरह से इन्हें लिख सकते हैं। कितना दोस्तों? जिस तरह से मैंने लिखा है आपको इस तरह से इन्हें लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छाटिए। निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छाटिए। अब दोस्तों यानी हम एक बुक रख देते हैं एक तरफ। दोस्तों हम बुक रख देते हैं एक तरफ, यानी फिर ऐसा करेंगे दोस्तों, इस पर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, बुक एक तरफ रख के जब समझाते हैं। यानी दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, संख्याओं को अंकों को छाटिए। दोस्तों अगर मैं कहूँ आपको, अगर कहीं मैं लिखूँ 70 96, अब दोस्तों इसमें कितने अंक हैं? तो दोस्तों इसमें 3 अलग अंक है, 7 अलग अंक है, 6 अलग अंक है, 9 अलग अंक है और 6 अलग अंक है। अगर दोस्तों मैं कहूँ 87 56 96, तो दोस्तों इसमें 8 अलग अंक है, 7 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है, 9 अलग है, 6 अलग है। यानी दोस्तों हमारे अंक जो है नहीं वो सब क्या है दोस्तों? हमारे सब अलग जो अंक है वो अलग अलग हैं दोस्तों। 8 9 7 हमने ये कितने अंकों से मिलकर बना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी 6 अंकों से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं कहीं आपको लिख रहा है कि 10, दोस्तों अगर आपको कहीं लिख रहा है
10 में अंक छाटे। दोस्तों हमारा पहला दे रखा कि 10 ही तो दे रखा दोस्तों, कह रहा है कि 10 में, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अंकों को छाटे, तो 10 है। तो 10 में कितने अंक हो गए दोस्तों, एक तो हमारा 1 होगा और एक क्या होगा हमारा 0 होगा। और दोस्तों अगर मैं यहीं आपसे कह दूँ कि हमारा कितना दे रखा 11 है, अब दोस्तों 11 में कितने अंक हो गए, 1 और 1, क्योंकि 11 दो अंकों से मिलकर बना और इन्हें अलग अलग छाट दो। अब दोस्तों मैं कहूँ 18 है, तो दोस्तों 18 में क्या होगा, 1 होगा और कितना होगा हमारा 8, 1 होगा और 8 होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं 0, तो दोस्तों 0 में क्या, 0 तो खुद अपना में एक अंक था दोस्तों, 0 की 0 ही हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 3 की, तो 3 में कितना अंक है दोस्तों, 3 तो खुद यहाँ अकेला दे रखा, तो 3 का 3 हो जाएगा, नहीं 3 का 3 हमारा हो जाएगा, नहीं यही हमारे अंक छट गए जी। जितनी संख्या दे रखी है उन्हें अलग अलग करके रखिए तो अंक छट जाएंगे। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए और बहुत ही आसान तरीके से देखिए कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कहने वाला है। इसे क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। दोस्तों मान लीजिए आपके पास, यानी हमने दिया आपको 1, 2 और 3, 1, 2, 3 से बनने वाली इतनी संख्या लिख दे जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो दोस्तों कैसे लिखेंगे हम, पहले यानी 1, 2, 3 से बनने वाली संख्या लिखे जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। दोस्तों उस एक बार क्वेश्चन और समझिए, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी दोस्तों एक अंक से बनने वाली, यानी दोस्तों क्या करा, यानी 1, 2, 3 से बनने वाली जो ये 3 अंक है, यानी हम इन तीनों अंकों को प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याएं बना सकते हैं वो लिखना है हमें दोस्तों। और हमें ऐसा करना है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब दोस्तों एक अंक एक से ज़्यादा बार ना आए। तो दोस्तों जैसे दोस्तों एक तो हमारा 123 ही बन जाएगा दोस्तों, 123 के बाद में दोस्तों दूसरा 231 हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा 321 हो जाएगा और दोस्तों चौथा क्या हो जाएगा 312 हो जाएगा दोस्तों। 4 तो हमारी होगी। अब देखो यहाँ देखिए आपको 1, 2, 3 में कोई अंक दोबारा रिपीट हो रहा नहीं, 2, 3 में कोई अंक दोबारा रिपीट हो रहा, 3, 2 में कोई अंक दोबारा रिपीट हो रहा, 3, 1, 2 में कोई अंक दोबारा रिपीट हो रहा नहीं हो रहा। अब दोस्तों यानी 4 तो हमारी बन गई। अब देखेंगे कि हमारी इससे और भी ज़्यादा बन सकती है या नहीं बन सकती, यानी दोस्तों 4 तो हमारी बननी है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें हमारी और भी ज़्यादा बन सकती है या नहीं बन सकती दोस्तों, इन्हें हमें देखना है। तो दोस्तों हमारी एक और बन सकती है, यानी दोस्तों हम 213 बना सकते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, यानी दोस्तों हम 213 बना सकते हैं। अब 213 के बाद में हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, हम 231 भी, 231 तो हमारा बना हुआ है दोस्तों, 312 भी दोस्तों हमारा, यानी 123 भी 231, 312, 321, 312 और 213 यानी दोस्तों हम और कितनी बना सकते हैं, 123 भी दोस्तों हमारा बन गया, यानी 123 भी हम बना सकते हैं। 123 के बाद में दोस्तों हमारा 132 बना सकते हैं। तो दोस्तों 132 बना हुआ है दोस्तों, हम 132 बना सकते हैं। दोस्तों हम किसी भी 3 अंकों की संख्या से केवल हम 6 ही संख्या बना सकते हैं, अगर हम उनके अंकों को रिपीट ना करें। 6 ही संख्या बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इतनी संख्या बना सकते हैं। अब दोस्तों इसी तरह से 0, 3, 5 से बने 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब दोस्तों हमें किससे लिखना है दोस्तों, हमें लिखना है 0, 3 और 5, यानी 0, 3, 5 से बनने, तो दोस्तों एक तो 0, 3, 5 हो जाएगी दोस्तों, एक 3, 0, 5 हो जाएगी, एक दोस्तों 5, 0, 3 हो जाएगी, 5, 0, 3 हो जाएगी दोस्तों, एक हो जाएगी 0, 5, 3 हो जाएगी दोस्तों, 1, 0, 5, 3 हो जाएगी दोस्तों। हमारी 4 तो बनेगी, कौन कौन सी बनी दोस्तों, हमारी 305 बन गई दोस्तों, 305 के बाद में दोस्तों 350 बन गई दोस्तों, 350 भी तो एक बन जाएगी, यानी 350 हमारी बन जाएगी। 350 के बाद में दोस्तों हमारी 503 बन सकती है और दोस्तों हमारी एक और बन जाएगी, यानी कौन सी हमारी 530 भी बन जाएगी। तो दोस्तों 6 संख्या होगी ना, 035, 305, 305 के 503, 053, 350 और 530, यानी दोस्तों हमें ध्यान रखना है 3 अंकों की संख्या से केवल हम 6 संख्या बना सकते हैं। अब दोस्तों आपको बना के लाना है, यानी अगर मैं आपको दे दूं 153 दोस्तों, 1, 5, 3 से बनने वाली कोई यानी कितनी संख्या बन सकती है, यानी 6 संख्या बन सकती है। तो आप इन 6 संख्याओं को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल है कि यानी इनसे बनने वाली संख्या को आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 भी हो गया दोस्तों, 4 भी हो गया और दोस्तों हमारा 5 भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 है। अब दोस्तों कह रहा है कि 6705 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखी, यानी दोस्तों यानी आपको अगर 6705 रुपये दिया जाए और आपको कहा जाए कि इन अंकों का उलट फेर करके हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, यानी इन अंकों का प्रयोग करके हमें
सबसे छोटी भी और सबसे बड़ी भी संख्या बनानी है। तो दोस्तों हम किस तरह से बनाएंगे, इन अंकों को बदलकर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, हम अगर हमें इन अंकों को बदलकर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो दोस्तों अगर हमें बड़ी संख्या बनानी हो, कभी भी बड़ी संख्या बनानी हो, तो दोस्तों ध्यान रखना, बड़ी संख्या बनाने के लिए जो भी हमारा बड़ा अंक हो, जो भी हमारा बड़ा अंक हो उसे पहले रखते चले आओ। सबसे पहला हमारा बड़ा अंक कौन सा है दोस्तों, इसमें 7 है। 7 के बाद क्या है, 6 है। 6 के बाद दोस्तों क्या है, 5 है। और क्या है, 0। ये क्यों होगी, ये दोस्तों सबसे बड़ी। अगर मैं सबसे कहूँ कि इसमें सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो दोस्तों अब अगर आप इसका उल्टा लिख दोगे, यानी इसमें उल्टा क्या है, 0, 5, 6 और 7। 0, 5, 6, 7, यानी ये कैसे होगी दोस्तों, सबसे छोटी संख्या होगी। क्या, सबसे छोटी संख्या होगी। अब दोस्तों अगर मैं एक और लूँ कि अगर मैं लूँ, तो दोस्तों मैं इससे लूँ कि इससे दे दिया 3698 दे दिया, तो दोस्तों इससे सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी बन सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बड़ी संख्या कैसे बनेगी, हमें बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले क्या रखना, बड़ा अंक रखना पड़ेगा। और बड़ा अंक क्या है हमारा, 9 है। उसके बाद में उससे बड़ा अंक क्या है दोस्तों, उससे बड़ा हमारा 8 है। फिर क्या है दोस्तों, 6 है। और फिर क्या है हमारा, 3 है। और दोस्तों अगर हमें इसमें छोटी संख्या बनानी हो, अगर दोस्तों यही हमें छोटी संख्या बनानी हो, तो दोस्तों छोटी में क्या बना सकते हैं हम, 3 बना, इसका उल्टा लिख देंगे, 3 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं और 9। ये कैसी बन जाएगी, हमारी छोटी संख्या बन जाएगी। कैसी, छोटी संख्या हमारी बन जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारी कैसी हो जाएगी, छोटी। अब दोस्तों मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि यानी इससे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। यानी दोस्तों अगर मैं आपको दूँ कि 1634 से बड़ी और दोस्तों बड़ी और छोटी संख्या, दोस्तों इससे कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी संख्या बन सकती है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब दोस्तों देखते हैं हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। दोस्तों हम अब इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंक यानी सबसे छोटी संख्या लिखिए। इसे देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे। यानी दोस्तों हमें यानी हमारा जो 7वां क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखे। अगर दोस्तों हम देखते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बनती हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या देखते हैं। दोस्तों इस पेज को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। दोस्तों अगर वो कहता है कि 1 अंक की बड़ी संख्या तो क्या होगी हमारी, 9। अगर वो कहता है कि 1 अंक की छोटी संख्या तो क्या होगी दोस्तों, हमारी 1 होगी। दोस्तों ध्यान रखना, अगर वो कहता है कि 2 अंक की बड़ी संख्या तो दोस्तों क्या होगा हमारा, 2 9 के होंगे। और दोस्तों अगर 2 अंक की छोटी संख्या पूछता है, यानी 2 अंक की छोटी संख्या पूछता है, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, यानी एक तो दोस्तों हमारा 1 होगा और एक क्या होगा हमारा 0 होगा। अगर दोस्तों कहता है कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 1 2 3, 3 9 के होंगे। और दोस्तों अगर वो कहता है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो दोस्तों 1 लगा के कितनी, 2 0 लगा देंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, अगर वो बड़ी पूछेगा तो जितने अंकों की पूछेगा इतने 9 के लगाने, और दोस्तों छोटी पूछेगा तो 1 लिख के बाकी क्या लगानी पड़ेगी हमें, 0। तो दोस्तों मैं 4 5 लिखवा देता हूँ आपको। जैसे 4 अंक की, तो दोस्तों 4 अंक की में क्या लगाना पड़ेगा हमें, 4 9 के लगाने के। और दोस्तों 4 अंक की सबसे छोटी तो दोस्तों 1 लगा के 3 क्या लगानी पड़ेगी, 0। अगर दोस्तों 5 अंक की पूछता है तो हमें 5 क्या लगाने पड़ेंगे, 5 लगाने पड़ेंगे दोस्तों हमें 9 के। और दोस्तों अगर वो छोटी पूछता है तो फिर छोटी क्या 1 लगा के 4 क्या लगानी पड़ेगी हमें, 0 लगानी पड़ेगी। दोस्तों इसी तरह से अगर वो 6 अंक की पूछता है तो 6 अंक की क्या होंगे, 6 9 के, 200 2 2 4 2 6 हो गए। और दोस्तों अगर छोटी पूछता है तो छोटी क्या है, यानी 1 लगाकर 5 क्या लगानी पड़ेंगी, 0 5 0 लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों आप इनका ध्यान रखना कि छोटी और बड़ी संख्या कैसी बनती है। यानी अगर वो 1 अंक की पूछेगा तो 1 1 1, अगर 1 अंक की छोटी पूछेगा दोस्तों 1 अंक की छोटी पूछेगा 1 अंक की बड़ी पूछेगा तो 9। अगर दोस्तों 2 अंक की बड़ी पूछेगा 2 बार 9 के, अगर 2 अंक की छोटी पूछेगा तो 10 हो जाएगी। इन दोस्तों ध्यान रखना, अगर बड़ी पूछता है जितने अंकों की पूछेगा इतने 9 के लगाने हैं। दोस्तों अगर छोटी पूछेगा 1 लगा कर बाकी क्या लगानी है हमें, 0, जितने अंकों की पूछता चलेगा। तो दोस्तों आप मुझे बताओगे कि 8 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या, 7 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या दोस्तों, और दोस्तों 9 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या दोस्तों, बड़ी व छोटी संख्या, और दोस्तों 10 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या। दोस्तों इन सब के जवाब कहाँ दोगे आप मुझे, इन सब के जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ दोस्तों, इन सब के जवाब मुझे कहाँ मिलने चाहिए, कमेंट बॉक्स में इन सब के जवाब मिल जाने चाहिए। यानी हमें इन सब के जवाब कहाँ देने हैं, इन सब के जवाब देना हमें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ध्यान रखना, इन सब के जवाब हम कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे।
तो दोस्तों ध्यान रखना 8 की, 7 की, 9 की और 10 की, इनके जवाब देने। अब दोस्तों उसने किसकी पूछी थी? 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखे। दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, हमारा 7वां सवाल है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखे। हमें 5 अंकों की ज्ञात करनी है। दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना 5 अंकों की अगर हमें बड़ी संख्या बनानी है तो दोस्तों 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 दोनों के बना देंगे। और दोस्तों अगर हमें 5 अंकों की छोटी संख्या बनानी है तो क्या करेंगे? 5 क्या बनाएंगे दोस्तों? 1 2 3 4 5 2 2 4। दोस्तों 5 अंक कह रहा है ना, 2 2 4 यानी 5 अंक बना देंगे, यानी 5 अंक बना देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो दोस्तों कितने हो गए? तो दोस्तों ध्यान रखना ये हमारे 99,999 हो गया। नहीं अगर दोस्तों हम इसमें एक भी प्लस कर देते तो 1 लाख हो जाएगा। और दोस्तों कितना हो गया? हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये कितना हो गया? हमारे 10,000 हो गए। अब दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 5 2 3 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5 2 3 1 में प्रत्येक का स्थानीय मान। तो दोस्तों अब ध्यान रखना, मैं स्थानीय मान निकालना, स्थानीय मान पहले समझेंगे कि स्थानीय मान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों स्थानीय मान देखते हैं दोस्तों, स्थानीय मान कैसे निकलता है। अब दोस्तों अगर मैं कहूँ आपसे कि 340 का स्थानीय मान, तो दोस्तों इसमें हमें 3 का स्थानीय मान निकालना। तो दोस्तों 3 का स्थानीय मान, 3 के पीछे कितनी अंक है? 2 अंक है। तो दोस्तों हमें क्या लगानी पड़ेगी? 3 के पीछे इतनी ही जीरो लगानी पड़ेगी। अगर दोस्तों मैं 4 का स्थानीय मान पूछता हूँ तो दोस्तों 4 के पीछे कितने अंक है? 4 के पीछे 1 अंक है, तो 4 के पीछे 1 ही जीरो लगानी पड़ेगी। अगर दोस्तों मैं 0 के पीछे पूछूँ तो दोस्तों 0 के पीछे कुछ नहीं लगाना। अब दोस्तों आपको अगर ये यानी इस तरह से स्थानीय मान निकल जाएगा, नहीं अगर आप इसे जोड़ के देखेंगे तो हमारा वही आ जाएगा, यानी दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम सवाल लें कि दोस्तों इसमें हमें 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना, तो दोस्तों 3 के पीछे कितना अंक है? 1 2, तो कितनी जीरो लग जाएंगी? 3 का स्थानीय मान कितना है? 300 हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर हम पूछते हैं कि 7 का स्थानीय मान, तो दोस्तों 7 के पीछे कितनी अंक है? तो 1 अंक है, यानी 1 जीरो आ जाएगी। अब दोस्तों यानी अगर मैं पूछा लगूँ आपसे कि 86 67 96 में 3 के और 7 के स्थानीय मान का योग, तो 3 का स्थानीय मान कितना? 1 2 3 4। तो दोस्तों 3 के पीछे क्या जीरो लगेंगे? 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगी। अगर दोस्तों मैं पूछूँ कि 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान कितना है? 7 और क्या लगेंगे? 1 जीरो। अब दोस्तों कह रहा है कि इनका योग, क्या इनका उसने पूछा कि इनका योग बताओ, तो 2 योग के लिए क्या करेंगे? 0 7 0 0 3। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर कहीं भी आपसे पूछता है कि योग करना है, दोस्तों हम यानी इसे पूरा पेज को कर लेते हैं। अब देखते हैं, इधर करते हैं। दोस्तों अगर आपसे कभी भी पूछता है कि योग, आपको 2-3 ध्यान रखनी। अगर पूछता है कि आपको योग, तो योग का मतलब है आपको क्या करना है? जोड़ना है। अगर दोस्तों आपसे कह रहे कि अंतर, तो अंतर का मतलब क्या होता है? दोस्तों अंतर का मतलब होता है घटाना। योग का मतलब जोड़ना, अंतर का मतलब घटाना। ये 2 चीज़ को आपको ध्यान रखना। योग का मतलब है जोड़ना, अंतर का मतलब है घटाना। तो दोस्तों कह रहा है कि 52 31 में प्रत्येक का स्थानीय मान, तो दोस्तों आप 52 31 में प्रत्येक का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान दोस्तों कितने आएंगे? 1 2 3, तो कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 जीरो आ जाएंगी। 2 का स्थानीय मान दोस्तों 2 1 जीरो आ जाएगी। 3 का 3 जीरो, और दोस्तों 1 का क्या आ जाएगा? 1 का स्थानीय मान 1 हो जाएगा। और दोस्तों हमें यानी अगर इसका योग को पूछेगा तो दोस्तों हम इन्हें जोड़ देंगे तो हमें क्या संख्या? वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अगर मैं पूछूँगा अगले में कि 33 34 में 3 के विभिन्न स्थानीय मान का योगफल, योग तो कह रहा है, योगफल का मतलब दोस्तों जोड़ नहीं हो गया, तो 33 कितना? 33 34 में क्या कह रहा है? 33 34 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल, 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना। तो दोस्तों 33 है, तो 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का दोस्तों पहले 3 का योगफल कितना होगा? पहले 3 का हो जाएगा दोस्तों, यानी 3 के पीछे कितने अंक है? 3 जीरो, तो हो जाएगा। दूसरे 3 की बात करें तो दोस्तों दूसरे 3 में कितने हैं? दूसरे 3 में 2 जीरो आएंगे क्योंकि 2 अंक बचेंगे। और दोस्तों तीसरे 3 में क्या होगा? दोस्तों तीसरे 3 में खाली 1 है तो उसके पीछे 1 आ जाएगा। अब योगफल कह रहा था दोस्तों, इन सबको जोड़ दो, 0 3 3 यानी 303 आ जाएगा। 303 3330 हमारा क्या हो जाएगा? 3330 आ जाएगा। अब दोस्तों 3330 आ गया। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार अगला क्वेश्चन को तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा। यानी हमारा सवाल नंबर 11 शुरू होता है। सवाल नंबर 11 को दोस्तों आपको ध्यान से लिखना है कि सवाल नंबर हमसे 11 क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों इसे हमें बहुत ही बारीकी से समझना है, सवाल नंबर 11 को। अब देखिए
सवाल नंबर कौन सा दोस्तों? सवाल नंबर हमारा शुरू होता है 11। दोस्तों सवाल नंबर 11 देखते हैं कि सवाल नंबर हमसे 11 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 11 देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 11 कह रहा है कि 2 इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी दोस्तों 22,222 में 2 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए और इनके योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना, हमें इतना बड़ा ये दे दी कि इतनी बड़ी हमें 5 संख्या दे रखी है, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 2 2 4 5 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान। तो दोस्तों अगर हम पहले 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो दोस्तों पहले 2 का स्थानीय मान कितना आएगा? कितनी संख्या है? 2 और 2 4, 4 है तो 4 0 आ जाएगी। अगर दोस्तों दूसरे 2 का स्थानीय मान तो कितनी? 3 0, तो 1 2 3। अगर दोस्तों तीसरे का देखेंगे तो कितनी है? 2 है। और दोस्तों दूसरे का है तो 1 है, और दूसरे का क्या है, यानी सबसे लास्ट वाले क्या है कि स्थानीय मान और इनका योगफल। तो दोस्तों इनका योगफल करेंगे तो इनका योगफल 2, इस वाले 2 को करेंगे 2, ये 2, दोस्तों ये भी 2 और ये 2। तो दोस्तों हमें क्या संख्या प्राप्त होगी? अगर दोस्तों हम किसी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं और दोस्तों उस पूरी संख्या का योगफल करते हैं तो हमें क्या, वही वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी, वही वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों यानी 12वां सवाल देखिए, 12वां सवाल क्या कहना चाह रहा। 12वां सवाल देखिए, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मान का योगफल का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा कि 545 में प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर। अब मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी दोस्तों, पीछे ही मैंने आपको यही एक चीज़ लिखाई थी कि अंतर का मतलब क्या है दोस्तों? अंतर, योग का मतलब है जोड़ना, अंतर का मतलब क्या है? घटाना। योग का मतलब है जोड़ना, अंतर का मतलब है घटाना। तो दोस्तों अब देख रहे हैं यानी अंतर देखेंगे 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का योग या योगों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले 5 का देखते हैं, पहले 5 का कितना होगा? कितना अंक है? 2, तो दोस्तों 2 0 लग जाएंगी। दूसरे में कितना है? तो दोस्तों दूसरे में तो केवल 1 ही है, एक ही 5 है, क्योंकि 5 के बाद में कोई अंक भी ना आने है, यानी कुछ भी अंक नहीं है। तो दोस्तों यानी 5 के बाद कोई अंक नहीं, तो दोस्तों हमें 5 का 5 ही लिखना पड़ेगा। दोस्तों मैंने गलती से 4 लिख दिया। अब दोस्तों उसने क्या की थी? प्रथम 5 द्वितीय 5 के स्थानीय मान का अंतर। तो अंतर की बात करिए तो अंतर हमें क्या करना पड़ा है? अंतर में अगर हम किसी भी संख्या का अंतर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें घटाना पड़ता है। तो अब इनका अंतर देखेंगे, यानी अब इसमें से घटाना, तो दोस्तों हम पहले एक धाई लेके जाएंगे, फिर एक है धाई है, तो यहाँ कितना हो गया? 10, 10 में से 5 गए 5, यानी 9, और दोस्तों 4 का 4, यानी आप सभी जानते हैं कि अगर हम 500 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो कितना? 495 हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी 495 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों यानी मैंने इसके जो एक्सरसाइज है, पहला जो आपका चैप्टर है दोस्तों, इसके मैंने टोटल 12 क्वेश्चन है, मैंने 12 के 12 आपको करा दिए। जो 12 क्वेश्चन है दोस्तों आपको करा दिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों अगर आप कक्षा 6 से लेकर दोस्तों अगर आप क्लास 6 से लेकर दोस्तों अगर आप क्लास 12th तक का मैथ का सॉल्यूशन देखना चाहते हो दोस्तों, चाहे तो NCERT हो या किसी भी चीज़ का हो, तो दोस्तों उसकी यानी हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, दोस्तों, वहाँ इन सब का वो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ इस सब का वो मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं तो दोस्तों मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूँ, यानी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वाइट पेज एग्ज़ाम, किसके? वाइट पेज एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आप उससे जुड़ सकते हो और आप जाकर वहाँ से इन वीडियो को देख सकते हो। PDF वाइट पेज एग्ज़ाम पे जा के देख सकते हो। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का मैथ है जिसका मैंने सोल्यूशन आपको इसमें कराया है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का मैथ है जिसका सोल्यूशन मैंने आपको कराया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।